ये चींटी एक फूल तोड़ती है और पहन लेती है, फिर मकई के बालों से अपने लिए बाल बनाती है, फिर फूल का छतरी बना के डांस करने लगती है। ये चींटियां अपने बिल से निकलकर इधर प्यारे लाल प्यार में खोया था आजा और अपने अंगुलियों को खिसकाते हुई दूसरे की अंगुलियों को पकड़ने जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गलत जगह हाथ चला जाता है। इधर मौका देखते ही चींटियां प्यारे लाल का केक उठाकर भागने लगता है, लेकिन इनका भागने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, स्टाइल है। अच्छा, हॉट डॉग्स को तो रेल बनाकर चलाता है। एक डिब्बा छूट गया था तो उसको ब्रेड में डालकर ले गया, गाड़ी स्टार्ट कर। फिर डंडा लेकर जाता है और चॉकलेट को गाड़ी का पहिया बना डालता है। घर घर घर। फिर केला को छिलकर उसमें रख कर ले जाता है। इसी बीच थोड़ा गेम भी खेलता है। मटर के दाने को बीच में रखकर उसमें निशाना लगाता है। ये क्या है? तो बहुत सारे चींटी आके खा जाता है। ये चींटी बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहा था, पूरा कोहरा ही कोहरा, लेकिन ये तो एक आइसक्रीम निकला। एक चींटी इधर बजाता है और ये चींटियां अंगूर को मुंडी में घुसा के, तभी एक लेडीज चींटी चिल्लाकर गाने लगती है। तो ये चींटी, अरे खतरनाक लोग हैं। तो कोई अंगूर में घुस जाता है और ये चींटी तो अपने आप को शीशे के बोतल में बंद कर लेता है। साले का खोपड़ी तोड़। तभी ये चींटियां फिर सब चींटी खाने के जुगाड़ में लग जाता है। ब्रेड उठा के एक दूसरे को पकड़ के आगे भेजता है, लेकिन जब खाने जाता है तभी साला प्यारे लाल सैंडविच उठा के खा जाता है। मजा आ गया भाई, उठा के पटकूंगा। तो चिटियों ने मिलके फिर से ब्रेड, मक्खन और चटनी को एक प्लेट में सजाया, लेकिन फिर से प्यारे लाल उठा के खा जाता है। तो प्यारे लाल को मजा चखाने के लिए लड़की के हाथ को ब्रेड में डालकर सैंडविच बना डालता है। अब तू गया देख। फिर प्यारे लाल सैंडविच उठा के तो इसको गया। फिर चींटियां सफलतापूर्वक। ये डॉन इस खरगोश को गाड़ी का पहिया बना डाला है। दरअसल खरगोश एक दिन बैंक से अपना गाजर निकाल के एक टैक्सी रोकता है। चल 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 चल। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लेकिन वो टैक्सी नहीं था, बल्कि छोटा डॉन का गाड़ी था कौन है बे? जो बैंक लूटने आया था। तभी डॉन खरगोश को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर इसको किडनैप कर लेता है। बाप रे। तभी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है, तो खरगोश आराम से पुलिस को फोन लगाने चला जाता है। पर डॉन का आदमी इसको खींच के ले जाता है और साथ में टेलीफोन को भी खींच लेता है, जिससे उस साइड का पुलिस वाला भी बाहर निकल जाता है। अचानक से सिग्नल में स्टॉप लिखा आता है, तो छोटा डॉन खरगोश को आगे गाड़ी देखने के लिए भेजता है, पर ये साला झूठ बोल देता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। आजा आजा आजा, गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी ये क्या हो गया? बाप रे। डॉन इसी से टूटे फूटे गाड़ी को ठीक करवाता है, ये देख, असली असली। और पहिया कम होने पर इसको ही पहिया बना देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। आधी रात को छोटा डॉन खरगोश को टपकाने का प्लान बनाता है और गेट बंद करके खरगोश को दुनिया से उड़ाने लगता है। ये देना। लेकिन खरगोश के पास 2.5 लेवल का दिमाग था। इसने डॉन के आदमी को उल्लू बना के पिस्तौल ले लिया अब देख तू। और फिर साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। छोटा डॉन पे टपक जाता है। तो एक फुटिया डॉन को खरगोश पे बहुत गुस्सा आता है। आजा आजा। लेकिन इधर खरगोश पुलिस आने की झूठी बात बताने लगता है। बाप रे। तो एक फुटिया डॉन ओटीजी मशीन में घुस जाता है। तभी डॉन का आदमी आता और रोने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो इसको भी धकेल के अंदर बंद कर देता और सबको चुप रहने को बोलता है, चाहे जो हो जाए। अच्छा, बाहर निकल साला। और फिर साला खरगोश खुद पुलिस बनने का नाटक करने लगता है बाहर निकाल, और पुलिस की तरह जांच पड़ताल करने लगता है। फिर मौका देखते ही मशीन चालू कर देता है और साथ ही माचिस का तीली जलाकर अंदर डाल देता है। खत्म। फिर वहाँ से चला जाता है। ये मधुमक्खी अपने डंक में बड़ा सा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगाता है। बाप रे। दरअसल ये मधुमक्खी बड़ी मेहनत से फूलों से शहद इकट्ठा करता है, लेकिन इस बतख का नजर उसके शहद पर पड़ जाता है। क्या रे भिख मंगिया। तभी साला इसको एक आइडिया आता है कि शहद को मिलाकर रोटी खाने में बहुत मजा आएगा। अब देख तू। तो ये इंक पैड लेता है और मधुमक्खी के नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी उस पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे हर जगह मधुमक्खी अपने पैर का निशान छोड़ने लगता है। तो बतख उसके पैरों का पीछा करने लगता है, लेकिन पैरों का निशान एक जगह पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मधुमक्खी डंडा लगाकर चल रहा था। गजब। पर बतख हार नहीं मानता है और मधुमक्खी का पीछा करने के लिए एक गम वाला फूल बनाता है और उसमें धागा बांध देता है, जिसमें मधुमक्खी का पैर फंस जाता है। तो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन मधुमक्खी बहुत चालाक था। इसने धागा को पेड़ के डाली में बांधकर आधा डाली काट दिया, जिससे बतख
गया। ये कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला, यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़क कर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है, पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है, पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से खुशी। साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। ये मुर्गियाँ अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियाँ अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है, लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है। तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है, बाप रे। और वो भी भर भर के। फिर ये तो सभी मुर्गियाँ झूमते गाते हुए अंडा दे रही थी। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है, क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियाँ तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है। ये बॉस मुर्गियों को ढूंढता है, लेकिन तभी देखता है कि मुर्गियाँ तो किसी का गाना सुनकर टपक रही हैं। खत्म। गया। और वो गाना गाने वाला ये सूखा मुर्गा है। मुर्गियों के जाने से इसका फैक्ट्री बंद पड़ जाता है। तभी पीछे से एक मोटा मुर्गा आता है और अपना दुख सुनाता है। सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है, क्योंकि इसकी मुर्गियाँ भी सूखा मुर्गा के दीवाना हो गया था। अब देख तू। साला सूखा मुर्गा ऐसा गाना गाता है कि मुर्गियाँ अंडा देने लगती हैं। आज मैं मर गया भैया। और इधर मुर्गी तो अंडों का सीढ़ी बना देती है। बाप रे। और ये मुर्गी अंडा देते देते छत को तोड़कर निकल जाती है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। उसका गाना से तो ये चूजा भी अंडा दे देती है। कुछ देर बाद तो पूरा शहर में सिर्फ अंडा ही अंडा दिखने लगता है। ये कैसे हो गया? साला इसको इतना खुशी होता है कि ये भी अंडा दे देता है। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है, सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता। लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। Oh shit! बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर के दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था, तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर नहीं। भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर, ओ भाई ये क्या है? भाग। भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर Oh shit! बाप रे। नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है हमारा। ओके, तो द एंड हो चुका है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी है। जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट है ना वीडियो का, वो नीचे कमेंट करके बता दो सबको।